बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अल्फाबेटिकल सीरीज। अब इस ऑनलाइन सेशन में हम कोशिश करेंगे कि अल्फाबेटिकल सीरीज को समझें, इसमें किस तरह के सवालात आएंगे उसकी प्रैक्टिस करें और साथ में कौन सी ऐसी प्री नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए इस तरह के सवालात को हल करने की, उसका भी अंदाजा हमें हो जाए ताकि हम वक्त पे अपने आप को तैयार कर पाए। अब सबसे पहले बात आ जाती है न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिकल सीरीज में फर्क क्या है। अब अल्फाबेटिकल सीरीज जब आप अभी सॉल्व करोगे तो आपको ये थोड़ा सा आसान लगेगी, क्योंकि ऑलरेडी न्यूमेरिकल सीरीज पे हमने अच्छी खासा मेहनत, अच्छी खासी टाइम इन्वेस्टमेंट और अच्छे खासे अपने कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप कर लिए। तो जो अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चंस हैं ये भी उसी मेथड पे सॉल्व किए जाएंगे जिस मेथड पे हम न्यूमेरिकल सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। लेकिन वहां पे फर्क ये था कि हमारे पास जो चीजें थी वो नंबर्स में थी, जैसे 2, 3, 4, 5। तो नंबर्स के साथ बाज़ औक़ात उनकी डिफरेंस में, उनकी एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में हम ज्यादा जो है वो कंफर्टेबल होते हैं बजाय अल्फाबेट्स के। लेकिन अल्फाबेट्स की जो एक खास बात है वो ये है कि हम लोगों के पास टोटल जो है वो 26 अल्फाबेट्स हैं। तो ये हम लोगों के पास ऑलरेडी एक लिमिटेशन लग गई कि इसी के दायरे में से आपसे कोई सवाल पूछा जाएगा और आपने उसको रिस्पॉन्ड करना है, और वो जो सवाल पूछा जाएगा वो उसी टेक्निक से हल होगा जो टेक्निक ऑलरेडी हम लोगों ने न्यूमेरिकल सीरीज में सीखी है। तो इस तरीके से कुछ चीजें हमारे लिए आसान हो गई। जो हम लोगों को प्री नॉलेज चाहिए वो ये चाहिए कि सबसे पहले हमने ABCD याद करनी है, यानी वापस अपनी नर्सरी क्लास पे जाना है जहां पे हम ABCDEFG याद करते थे। इस तरीके से इसको दोबारा याद कर लो। और आपके पेपर के लिए भी ये प्री इंस्ट्रक्शन होगी कि जैसे ही आप अपने हॉल चले जाओगे वहां पे उम्मीद है आपको एक रफ पेपर और साथ में पेन या पेंसिल दी जाएगी, तो आप पेपर पे फौरन ABCD लिख सकते हो, ताकि जैसे ही आपको अल्फाबेटिकल सीरीज का कोई सवाल आए तो पेपर पे आपने ABCD लिखी होगी अपने सामने, तो सामने जब ABCD होगी तो उससे वो सवाल हल करना आसान हो जाएगा। तो अभी आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, ABC को जल्दी से याद कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आपको 2-3 मिनट लगेंगे, या अपने पास एक पेपर पे लिख सकते हो ताकि आगे चल के जो सवालात हम सॉल्व करें आप स्क्रीन को पॉज करो, पहले वो सवाल खुद हल करो और उसके बाद जो है वापस इस लेक्चर को कंटिन्यू करो। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हम सीरीज को देखते हैं कि यहाँ पे आ गया R और यहाँ पे आ गया U। तो सबसे पहला काम हम क्या करते थे, इन दोनों के दरमियान हम डिफरेंस मालूम करते थे। अब यही वजह है कि मैंने आपको बोला था कि ABC को आप या तो याद कर लो और याद करने के बाद एक पेपर पे भी अपने पास लिख लो, क्योंकि अगर पेपर पे आपके पास ABC लिखी होगी तो इस तरह के सवालात हल करने में आपको काफी सारी आसानी हो जाएगी। जैसे मैं अपनी ABC पे वापस कन्वर्ट करता हूं। अब इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे है R और यहाँ पे है 1, 2 और 3। तीसरे नंबर पे मेरे पास है U। इसका मतलब है कि R और U के दरमियान जो डिफरेंस है वो मेरे पास है +3। इसी तरीके से U से 1, 2, 3 में जाता हूं तो मेरे पास है X और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है +3 का। इसी तरीके से अगर मैं जाता हूं 3 के डिफरेंस पे 1, 2, तो इतना याद रखें कि ये साइक्लिक फॉर्म में ये सारी सीरीज चलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल X, Y, Z, तो Z के बाद वापस आ जाएगा ABC। तो इस तरीके से मेरा डिफरेंस हो जाएगा 1, 2, 3। तो अगला नंबर मेरे पास, अगला अल्फाबेट मेरे पास क्या आ गया, वो हो गया A। और इसी तरीके से मैं अगर मजीद 3 का डिफरेंस निकालूंगा तो ये 1, 2, 3, तो ये हो जाएगा D। और इसी तरीके से अगर मैं मजीद डिफरेंस निकालूंगा तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, तो अगला अल्फाबेट मेरे पास हो जाएगा G। तो देखो R से जब हम U पे गए तो +3 था, U से X पे गए +3, X से A पे गए +3, X से D पे गए +3। अगर D में मैं +3 कर दूं तो ये मेरे पास हो जाएगा G। तो B इज द राइट ऑप्शन। तो अब इसको ABC से कैसे निकालना है वो मैंने अपनी ABC से आपको समझा दिया। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि अगर ABC सामने लिखी होगी तो चीजों को प्रिडिक्ट करना आसान हो जाएगा। इसी तरीके से कर लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक सीरीज मेरे पास है AGLPS और अगला लेटर क्या होगा। अब इसको भी सिंपली उसी तरीके से सॉल्व करना है। हम सबसे पहले इन दोनों के दरमियान डिफरेंस मालूम करेंगे, फिर इन दोनों के दरमियान डिफरेंस मालूम करेंगे और उससे एक पैटर्न डेवलप करेंगे, और उस पैटर्न को डेवलप करने के बाद हम अगला नंबर जो है वो आंसर या कंक्लूड कर सकते हैं। अब वो जो पिछले क्वेश्चन की सीरीज थी उसको मैं अपने पास यहाँ पे लिख लेता हूं ताकि मेरे पास सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी आसान हो जाए। तो वो था AGLPS, ठीक हो गया। और ये वाला नंबर जो है वो हमने फाइंड करना है। अब सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस हमने मालूम करना है। तो ये मेरे पास A है और ये मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे 6। 6वें नंबर पे मेरे पास G है, तो इसका ये मतलब है कि ये डिफरेंस मेरे पास हो गया +6।
इसी तरीके से G से अब L की तरफ अगर मैं जाऊं तो 1 2 3 4 5, तो ये दोनों डिफरेंस मेरे पास क्या आ जाता है +5। इसी तरीके से अगर L से P की तरफ मैं जाऊं तो ये L हो गया 1, ये यहां से हो गया 1 2 3 4, तो ये डिफरेंस मेरे पास आ जाता है 4। तो हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारा जो ये पैटर्न है या ये डिफरेंस है ये इस तरीके से काम कर रहा है, जैसे +6 +5 +4 +3 +2 +1। ठीक है, अब इस तरीके से अगर मैं P से S की तरफ जाऊंगा तो यहाँ पे होना चाहिए +3, और हम देखते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं, एक तरह से क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। तो ये मेरे पास P से मैं गया 1 2 3, इसका मतलब है कि जो पैटर्न हमने एज्यूम किया वो पैटर्न बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो इसका ये मतलब है कि S और इस नंबर के दरमियान जो डिफरेंस है वो +2 का होना चाहिए। तो इस तरीके से S में हो गया ये 1 और ये 2, तो इसका ये मतलब है कि जो मिसिंग नंबर है वो U है। So A, U is the right option। अब इसी तरीके से हमने ये सीरीज फाइंड करनी है। अब उम्मीद है कि आप आराम से इस सीरीज को फाइंड कर सकते हो, तो इस वीडियो को पॉज करो, अपनी ABCD जो आपने लिखी हुई है अपने पेपर पे उसकी मदद से इसको सॉल्व करो, और उसके बाद इस वीडियो को ऑन करके अपना आंसर जो है इस वीडियो के साथ क्रॉस चेक करो। अब इस सीरीज को सॉल्व करने के लिए वापस मैं जाता हूं अपनी ABCD पे। अब वो सीरीज को मैं यहाँ पे लिख लेता हूं ताकि चीजें मेरे लिए आसान हो जाएं, जैसे TRPN L क्वेश्चन मार्क और फिर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम T पे आ जाते हैं। अब T से R तक कितना डिफरेंस है, तो आप देख सकते हो कि ये वाली जो सीरीज है वो रिवर्स ऑर्डर में चल रही है। जैसे ये T है, यहाँ पे आ गया मेरा S और ये R, तो इसका ये मतलब हो गया कि इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो -2 का है। इसी तरह R से P के दरमियान अगर हम देखें तो अगेन ये रिवर्स ऑर्डर चल रहा है, R से Q, Q से P, तो अगेन इसके दरमियान डिफरेंस हो गया -2 का। अब इसी तरीके से अगर हम P और N के दरमियान देखें तो ये मेरे पास हो गया 1 और ये 2, तो अगेन ये डिफरेंस भी हो गया हमारे पास -2 का। इसका ये मतलब है कि ये वाला जो पैटर्न है वो किसी हद तक सेटिस्फाई हो रहा है। अब हम आगे भी इसको चेक कर लेते हैं इस तरीके से कि N और L के दरमियान क्या डिफरेंस है। तो ये मेरे पास N हो गया, तो ये 1 और ये 2, तो इन दोनों के दरमियान भी कितना डिफरेंस आ गया -2 का। अब इस तरीके से L अगर मैं -2 करूं तो कहां जाता है, अगर L से मैं माइनस करता हूं ये 1 और 2, तो ये हो जाएगा J, और इसी तरीके से अगर J से मैं -2 करूं तो ये हो गया 1 और 2, तो ये हो गया H। तो इसका मतलब है कि जो मिसिंग नंबर्स हैं वो J और H है। तो इसका मतलब है B इज द राइट ऑप्शन। अब हमारे पास अगेन एक ये सिंपल सी जो है वो सीरीज आ गई है। अब इस चीज को भी सॉल्व करते हैं हम वापस अपनी ABC पे जाके। अब जैसे मेरे पास जो सीरीज थी वो थी H I K N, और अगला नंबर जो है वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब सबसे पहले H को ढूंढते हैं। H कहां पे, ये हमारे पास आ गया H, और इसको लेके जाना है I तक। तो फॉर एग्जाम्पल I ये आगे ही इसके मौजूद है, तो इसका ये मतलब है कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस हो गया हमारे पास +1 का। इसी तरीके से I को अभी K तक लेके जाना है, तो ये मेरे पास है 1 2, तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो मेरे पास हो गया +2 का। और K को N तक लेके जाना है, तो ये हमारे पास हो गया 1, ये 2 और ये 3, तो इसका ये मतलब है कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस आ गया +3 का। तो हम ये देख सकते हैं कि जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो अगेन वही है, +1 +2 +3, तो अगला क्या होगा, ये होगा +4। अब ये करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल N पे हूं मैं, ये 1 2 3 4, तो इसका मतलब है कि जो मिसिंग नंबर है वो है R, तो इसका मतलब है C इज द राइट ऑप्शन। अब हमारे पास ये सीरीज आ गई, ये भी काफी सिंपल सीरीज है। आप इस वीडियो को पॉज करो, खुद सॉल्व करो, और उसके बाद अपना आंसर जो है वो हमारे साथ जल्दी जल्दी चेक करो। ठीक है, टाइम बिल्कुल नहीं लगाना, इस सीरीज को फौरन सॉल्व करना है। जल्दी से सॉल्व करो और जल्दी वीडियो ऑन करके देखो सही किया या गलत किया। सीरीज मेरे पास है B D F I L P, और अगला नंबर जो है वो हमने फाइंड करना है। अब डायरेक्ट सबसे पहले हम B ढूंढते हैं, ये रहा B, और B से जाना है हमने D तक, तो ये मेरे पास है 1 और ये मेरे पास है 2, इसका मतलब है इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, +2। इसी तरह से D से जाना है F तक, तो ये मेरे पास हो जाएगा ये 1 और ये 2, तो डिफरेंस कितना हो गया, +2 का। इसी तरीके से F से जाना है I पे, तो ये मेरे पास हो गया 1, ये मेरे पास हो गया 2 और ये मेरे पास हो गया 3, तो डिफरेंस कितना हो गया मेरे पास, +3 का। अब इसी तरीके से I से मैंने जाना है L पे, तो ये 1 2 3, तो डिफरेंस मेरे पास कितना हो गया, +3 का। अब L से मैंने जाना है P पे, तो ये मेरे पास है 1 2 3 और ये रहा मेरा 4, तो डिफरेंस कितना हो गया, 4 का।
अब आपने यहाँ पे एक पैटर्न ऑब्जर्व किया कि पैटर्न मेरे पास है +2 +2 +3 +3, तो अगला पैटर्न जो है वो मेरे पास होगा +4 +4। इसका मतलब है कि P और P से आगे मैंने करना है +4, तो तब जाके मुझे आंसर मिलेगा। अब आपने नोट किया होगा कि इस क्वेश्चन की बात पे मैंने आपको कहा था जल्दी सॉल्व करो। वो इस वजह से कि बाज़ औक़ात बच्चे जो हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं अपनी प्रिपरेशन को लेके या अपनी प्रैक्टिस को लेके, तो डायरेक्ट वो दो ही डिफरेंस निकालते हैं और उनको पता लग जाता है कि भाई ये जो सीक्वेंस बन रहा है ये +2 का बन रहा है, और उसी सीक्वेंस को जो है वो आखिर में ले जाते हैं। तो जाहिर बात है अगर आपने ये सीरीज सिर्फ यहां तक सॉल्व की होती, सिर्फ यहां तक, तो आप यही कंक्लूड करते कि भाई +2 का डिफरेंस बन रहा है और डायरेक्टली इधर आके P+2 करके अपना आंसर निकालते, जो गलत होता। तो अब बाज़ औक़ात ये देखा गया है कि जब सीरीज लंबी होती है तो उसके अंदर जो पैटर्न होता है वो चेंज हो रहा होता है, या पैटर्न को समझाने के लिए उस सीरीज को लंबा किया होता है। तो जिस बच्चे ने जल्दी के चक्कर में ये काम किया होगा उसका ये आंसर गलत हो जाएगा। तो मेन मकसद ही आप लोगों को समझाना ये था कि बाज़ औक़ात हम जल्दबाजी में कोई सवाल जो है जो हमें आता होता है वो गलत कर देते हैं, तो आपने उस हवाले से बड़ा केयरफुल होना होता है, और जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में होती है कोशिश करो कि उस सारी इंफॉर्मेशन को देखने के बाद अपना जो आंसर है वो कंक्लूड करो। उम्मीद है जो किसी बच्चे से ये गलती यहाँ पे हो गई होगी उसके लिए मेन टेस्ट में बड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये वो गलती मेन टेस्ट में रिपीट नहीं करेगा। तो डायरेक्टली अब P से हम चले जाते हैं 4 पे, जैसे 1 2 3 और यहाँ पे आ गया 4, तो इसका मतलब है कि जो मिसिंग नंबर है वो होगा T। सो C इज द राइट ऑप्शन। अब हमसे सवालात इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं, बजाय हमें एक एक अल्फाबेट देने के वो हमें ग्रुप की फॉर्म में भी दे सकते हैं और हमसे ग्रुप का ही पूछ सकते हैं। तो अब इस तरह के सवालात को कैसे हल करना है आइए देखते हैं। जैसे मेरे पास सीरीज थी AJS, उसके बाद था GPY, ये चीज फाइंड करनी, उसके बाद आ गया SBK और उसके बाद था YHQ। ठीक हो गया। अब बजाय इसके कि मैं पूरे के पूरे ग्रुप को दूसरे पूरे के पूरे ग्रुप से कंपेयर करूं, मैं जस्ट इसके पहले पहले अल्फाबेट्स को लेके चलता हूं कि क्या उससे कोई रिलेशन जो है वो क्रिएट होता है या नहीं होता। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहला अल्फाबेट मेरे पास है A, मैं A को कंसीडर करता हूँ, जाना मैंने G तक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इसका ये मतलब है कि इस ग्रुप के और इस ग्रुप के जो पहले अल्फाबेट है उसके दरमियान जो डिफरेंस है वो है +6 का। अब उसके बाद मैं एज्यूम करता हूं कि शायद हो सकता है कि G और इस नंबर के दरमियान भी +6 हो, और वो एक अजम्पशन मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं। जैसे G से मैं चला जाता हूं 1 2 3 4 5 और ये 6 कि यहां में भी M हो सकता है। अब मैंने जो ये अजम्पशन लिया कि पहले पहले डिजिट्स के दरमियान +6 का जो है वो डिफरेंस आ रहा है, अब मैं उसको क्रॉस चेक करता हूं क्या मैं M से +6 करूं तो मेरे पास S आता है या नहीं आता। अब यहां से मैं अगेन जाता हूं 1 2 3 4 5 और ये 6, तो इसका ये मतलब है कि जो मेरा ये पैटर्न है वो बहुत अच्छे तरीके से फॉलो हो रहा है। अब मैं डायरेक्ट जाके अपने ऑप्शंस देखता हूं कि मेरा कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें ग्रुप का जो पहला अल्फाबेट हो वो मेरे पास M हो। अब यहाँ पे M नहीं है, ये नॉट अ राइट आंसर, यहाँ पे भी M नहीं है, नॉट अ राइट आंसर, यहाँ पे भी M नहीं है, नॉट अ राइट आंसर, यहाँ पे ऑलरेडी M मौजूद है, तो B इज द राइट ऑप्शन। तो बाज़ औक़ात आपको पूरा ग्रुप सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, आप जस्ट एक अल्फाबेट को भी कंपेयर करो तो आराम से आप आंसर कंक्लूड कर सकते हो। अब यहाँ पे जो है मैंने पहले अल्फाबेट को कंपेयर करके आंसर निकाला। बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई ऐसा ग्रुप दे दिया जाएगा जिसका मिडिल जो अल्फाबेट है या लास्ट वाला जो अल्फाबेट है उसको कंपेयर करना आसान होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसी सीरीज है ZAC, या फिर अगला डिजिट इसका हो जाएगा YBX, तो यहाँ पे आप देख सकोगे कि डायरेक्टली AB आराम से कंपेयर हो सकते हैं। तो इस तरह के जब भी आपको सवाल आएंगे सबसे पहले आप सीरीज को देखोगे कि ऐसा कोई पैटर्न दरमियान में या आखिर में तो नहीं गिवन जिसको आराम से आप जो है कंपेयर कर सकते हो। अगर ना गिवन हो, जैसे इस सीरीज की बार पे हमें नहीं गिवन था, तो डायरेक्टली हम पहले ही अल्फाबेट को उठाएंगे और उसके अगले ग्रुप के
पहले अल्फाबेट से कंपेयर करके कोई ना कोई रिलेशन खुद ही बना लेंगे। अब हमसे इसमें इस तरह के भी सवाल पूछे जा सकते हैं। अब अल्फाबेट्स के साथ साथ उनके ग्रुप्स की तादाद भी जो है वो इंक्रीज डिक्रीज की जा सकती है। जैसे यहाँ पे सिर्फ 2 अल्फाबेट्स थे, यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे जो है वो 4 हो गए। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे जो नंबर होगा उसमें टोटल 5 अल्फाबेट्स होंगे। अब यही जो नॉलेज हमारे पास है उसको हम इस पे लगा के देखते हैं कि क्या सेटिस्फाई करता है, क्योंकि इसके हवाले से यहाँ पे 6 अल्फाबेट्स होने चाहिए, तो ये मेरे पास हो गया 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास यहाँ पे आंसर होगा उसमें 5 अल्फाबेट्स होने चाहिए। अगर हमारे पास अभी ऑप्शंस इस तरतीब से होते कि सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा होता जिसमें 5 अल्फाबेट्स होते और बाकी में कम या ज्यादा होते, तो हम डायरेक्टली इसको आगे सॉल्व करते ही ना, उसी को सेलेक्ट करके कंक्लूड कर लेते। लेकिन अनलकीली यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें 5 अल्फाबेट्स हैं और एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 4 अल्फाबेट हैं, तो ये तो ऑटोमेटिकली जो है वो निकल गया रेस से। अब हम इस सीरीज के पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो ए बी और उसके बाद सी आना चाहिए था, लेकिन वो जो है यहाँ से गायब है और उसकी जगह है डी। उसके बाद डी ई एफ, तो यहाँ पे जी आना चाहिए था, जी यहाँ से गायब है और उसके बाद है एच। इसका ये मतलब है कि एच आई जे के यहाँ पे एल जो है वो गायब होना चाहिए और उसके बाद आना चाहिए एम। इसका ये मतलब है कि ऑप्शंस में वो वाला ऑप्शन जो एम से स्टार्ट हो रहा है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे ये एम से स्टार्ट नहीं हो रहा, रॉन्ग आंसर। ये एम से स्टार्ट नहीं हो रहा, रॉन्ग आंसर। ये एम से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है सी इज द राइट ऑप्शन। तो देखें, बाज़ औक़ात हम इस तरीके से इंटेलिजेंट वर्क करके भी अपना टाइम और अपने क्वेश्चन को एक पाया तक मील तक पहुंचा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये 5 वाली बात बताई कि अगर 5 ऑप्शंस यहाँ पे होते हैं हम डायरेक्ट उसे कंक्लूड करते हैं, और दूसरी बात मैंने यहाँ से बताई कि डायरेक्ट हमने सीरीज से एक ऐसा पैटर्न जो है वो निकाल लिया कि डायरेक्ट हमें जैसे ही पहला वर्ड मिला तो उसकी बुनियाद पे हमने अपना आंसर निकाल लिया, बजाय इसके कि हम पूरे के पूरे वर्ड्स ढूंढते और पूरी एबीसी की तरफ जाते। ठीक हो गया। अब हमसे इस तरीके के भी सवाल पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, खुद सॉल्व करो और वापस आके अपने आंसर को क्रॉस चेक करो। अब अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे 2 पैटर्न्स जो हैं वो फॉलो हो रहे हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो कि ए के बाद मेरे पास आ गया यहाँ पे बी, बी के बाद यहाँ पे आ गया सी, सी के बाद यहाँ पे आ गया डी और डी के बाद यहाँ पे आ गया ई। तो फॉर एग्जांपल ये तो एक सिंपल पैटर्न है और उसकी बुनियाद पे यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास एफ। तो इसका ये मतलब है कि एक पार्ट तो हमने कंक्लूड कर लिया कि ये वाला जो अल्फाबेट होगा वो एफ होगा। तो अब नीचे ऑप्शंस में जाके देखते हैं कि क्या यहाँ से हम अपना आंसर कंक्लूड कर सकते हैं या नहीं। अब यहाँ पे आखिरी डिजिट जो आखिरी अल्फाबेट जो है वो एफ नहीं है, तो नॉट अ राइट ऑप्शन। ये ऑप्शन हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी हो सकता। इस तरीके से अब हमारे पास 2 ऐसे ऑप्शंस आ गए हैं जिसपे जो आखिरी वाला जो अल्फाबेट है वो एफ है। तो इसका मतलब है कि हमें दूसरे वाले पैटर्न को भी सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं तो अगर हमारे पास सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन होता जिसमें आखिर में एफ होता तो हम डायरेक्टली अपना आंसर जो है वो कंक्लूड कर लेते। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बी कन्वर्ट हो गया डी में, तो यहाँ पे हो गया +2। इसी तरह डी से अगर एफ तक जाना है तो मुझे आना पड़ेगा +2 के साथ, और इसी तरह अगर एफ से एच तक जाना है तो यहाँ भी आ जाएगा +2। तो अगर एच से मैं +2 करूं तो ये मेरे पास हो जाएगा HIJ, तो यहाँ पे आना चाहिए J। सो D इज द राइट ऑप्शन। अब इस सीरीज को देखने पे हमें ये लग रहा है जैसे देखो ये 2 एक्सट्रीम्स हैं। जैसे हम लोगों ने न्यूमेरिकल सीरीज में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, जो हमारे पास था 80 और 80 के बाद जो है वो 10 लिखा था और देन 70। तो ये 2 काफी एक्सट्रीम्स थी, लेकिन इन दोनों का आपस में रिलेशन बन रहा था। तो हमने ये कंक्लूड किया था कि सीरीज के अंदर 2 पैटर्न है। अब यहाँ पे भी देखो ये 2 एक्सट्रीम्स हैं, इसका ये मतलब हो सकता है कि सीरीज के अंदर जो है वो 2 पैटर्न जो है वो फॉलो हो रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल एक पैटर्न ये है जो Y से T और फिर T से O की तरफ जा रहा है, और एक पैटर्न हमारे पास है जो B से G और G से आगे जा रहा है। अब इस सीरीज को सॉल्व करने के लिए जो मिसिंग नंबर है वो किसी हद तक ये B वाली सीरीज से रेलेवेंट है, तो हम ये B वाली सीरीज को या B वाले पैटर्न को ही कंटिन्यू करेंगे।
जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये B है और B से अगर G तक जाना है तो 1 2 3 4 और ये 5, तो हमारे पास जो डिफरेंस है वो +5 का है। इसी तरीके से अगर मैं +5 जाता हूं 1 2 3 4 5, तो जो डिजिट मेरे पास आ रहा है वो है L। सो CL इज द राइट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन को इस लेक्चर में डालने का मेन मकसद यही था कि ऐसा कौन सा पॉइंट होगा या ऐसे कौन से इंडिकेटर्स हो सकते हैं जिससे आप फौरन ये अंदाजा लगा लो कि इस एक सीरीज के अंदर दो पैटर्न्स जो हैं वो चल सकते हैं, जिससे अभी चीजें आगे चल के आपके लिए काफी आसान हो जाएंगी। और अगर इसी से मिलता जुलता सवाल कोई अभी आपसे पेपर में पूछा जाएगा जो आपके लिए पहले सॉल्व करना बहुत मुश्किल था, अब वो काफी आसान हो जाएगा।